संत जन कहते हैं, कंठे निर्वा तुलसी व्रत करा एकादशी, अर्थात कंठ में तुलसी की माला धारण करें तथा एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करें। इतना ही नहीं, वे ये भी कहते हैं, जपा नाही नेम एकादशी व्रत, जाना वेते प्रेत सर्वलोकी, अर्थात जो मनुष्य नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन नहीं करता उसे प्रेत ही समझना चाहिए। अब देखिए, हमारे संतजन इतनी बड़ी बात कह गए हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है। संत तुकाराम कहते हैं, एकादशी व्रत एक साधारण व्रत नहीं है, अपितु बैकुंठ धाम जाने का राजमार्ग है। साधारण मार्ग नहीं, राजमार्ग। तो चलिए विलंब न करते हुए हम श्रवण करते हैं ऐसी ही एक अत्यंत पवित्र मोहनी एकादशी व्रत की कथा। ये बात उस समय की है जब धर्म की ध्वजा तले युधिष्ठिर महाराज का शासन इस संपूर्ण पृथ्वी पर सुख और समृद्धि फैला रहा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण से धर्म और ज्ञान की चर्चा करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके पालन से क्या फल प्राप्त होता है? आपको क्या लगता है, भगवान श्री कृष्ण इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर ऐसे ही दे देंगे? जी नहीं। एक आदर्श गुरु की भांति उन्होंने भी शास्त्रों से संदर्भ को लेकर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे धर्मपुत्र, इस संदर्भ में मुनि वशिष्ठ और श्री राम के बीच संवाद को सुनिए, उसी में आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। और बस कथा आरंभ हुई। कलयुग में उद्धार का तुमको मार्ग बताती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। मोहनी एकादशी की मैं कथा सुनाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। पावन पतित महाव्रत का मैं सार बताती हूँ, मैं सार बताती हूँ। कलयुग में उद्धार का तुमको मार्ग बताती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में ये प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्म करने वाला और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य और मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख
चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर मैं खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। अब देखिए, स्कंद पुराण में कहा गया है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में मार्कंडेय ऋषि और इंद्रधुम्न के संवाद में ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि कोटि भारम सुवर्णस्य ग्रहणे चंद्र सूर्यो दत्वा यत फलम आपनोति तत् फलम कृष्ण दर्शने। अर्थात जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वही फल एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से प्राप्त होता है। तो देखिए, आपको एकादशी के दिन मोहनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए और सार्वजनिक मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी जरूर करने चाहिए। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।